नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खास और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम धरती के उस हिस्से में जाने वाले हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक और रहस्यों से भरा है। एक ऐसी दुनिया जो है तो इसी धरती पर, लेकिन किसी एलियन ग्रह से बिल्कुल कम नहीं। तो चलिए पाताल की ओर उतरते हैं और समुद्र के उन गहरे डार्क सीक्रेट्स को खंगालते हैं जो हमेशा से अंधेरे में छिपे रहे हैं। एक बड़ा ही अजीब फैक्ट है। हम इंसानों ने यानी 12 एस्ट्रोनॉट्स ने कुल मिलाकर पूरे 300 घंटे चांद की सतह पर बिताए हैं। लेकिन अगर बात समुद्र की सबसे गहराई की करें तो वहां अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंचे हैं और उन्होंने वहां बमुश्किल 3 घंटे का समय बिताया है। मतलब अंतरिक्ष जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है उसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी है बजाय उस दुनिया के जो ठीक हमारे पैरों के नीचे मौजूद है। तो इस गहराई के गोते में हम 5 अलग-अलग लेयर्स से गुजरेंगे। शुरुआत अंतरिक्ष और गहरे समुद्र की तुलना से करते हुए हम रोशन सनलाइट और ट्वाइलाइट जोन से होते हुए मिडनाइट जोन के भयानक जीवों तक पहुंचेंगे। फिर एबिसल जोन के अनसुने रहस्य खंगालेंगे और अंत में समुद्र के सबसे डरावने हिस्से यानी हैडल जोन की एक्सट्रीम गहराई तक जाएंगे। तो इस सफर को एक सबमर्सिबल का डैशबोर्ड मानकर चलिए और चलिए डाइव लगाते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष और गहरे समुद्र की बात करते हैं। ये सच में हैरान करता है कि हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी है, फिर भी हम इसके बारे में इतना कम जानते हैं। इंसान आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया को ही एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी का 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक पल के लिए सोचिए, मंगल ग्रह जो धरती से 54 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसका हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और डिटेल्ड मैप मौजूद है, लेकिन हमारे अपने समुद्र का अभी तक कोई डिटेल मैप हमारे पास नहीं है ना कमाल की बात। खैर, अब समुद्र की सतह से नीचे की तरफ अपनी डाइव शुरू करते हैं। सबसे ऊपरी लेयर सनलाइट जोन कहलाती है। जब हम बीच पर खड़े होकर दूर समुद्र के नीले पानी को देखते हैं तो वो यही सनलाइट जोन है जहां मछलियों का बड़ा ग्रुप आराम से घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरते हैं रोशनी कम होने लगती है। सिर्फ 10 मीटर नीचे जाने पर ही सूरज की रोशनी घटकर 16% रह जाती है। 40 मीटर तक नॉर्मली स्कूबा डाइविंग को सेफ माना जाता है। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई में डाइव करना मतलब सीधे मौत से खेलना। फिर भी हर्बर्ट निश ने 214 मीटर उतरकर रिकॉर्ड बनाया और बाद में 18 सितंबर 2014 को मिस्र के एक्स आर्मी ऑफिसर अहमद गब्र ने 332 मीटर की गहराई में डाइव करके इसे तोड़ दिया। ये गहराई लगभग एफिल टावर की ऊंचाई के बराबर है और नीचे जाएं तो 830 मीटर की डेप्थ दुबई के बुर्ज खलीफा जितनी है। यहां पानी का प्रेशर सरफेस से 10 गुना ज्यादा होता है, जिसका एहसास लगभग किसी इंसान के सिर पर एक छोटी कार रख देने जैसा है। सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की गहराई से ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है जो 1000 मीटर तक जाता है। यहां सूरज की रोशनी मुश्किल से 1% पहुंचती है। रोशनी की कमी से यहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए कोई प्लांट्स या एल्गी नहीं उगते। इस जगह से अजीब तरह के जीवों की शुरुआत होती है, जैसे ब्लडी बेली कॉम जेली। जब ये जेलीफिश मूव करती है तो इसकी बॉडी में कलरफुल लाइट्स फ्लिकर करती हैं। ये अंधेरे में शिकार को ट्रैक करने और शिकारियों को डराने के लिए खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एक और फैक्ट यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर तक ही डाइव कर सकती है और एम्परर पेंगुइन 565 मीटर तक। इससे ज़्यादा नीचे उतरना इनके लिए भी मुमकिन नहीं है। अब यहाँ से सफ़र और भी भयानक होने वाला है, क्योंकि 1000 मीटर नीचे जाने पर हम पहुँचेंगे मिडनाइट जोन में। यहाँ हमेशा के लिए घुप अंधेरा छा जाता है। समुद्र का असली रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य यहीं से शुरू होता है। यहाँ के जीव किसी साइंस फिक्शन मूवी के खतरनाक क्रिएचर जैसे लगते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट बॉडी, बहुत बड़ा मुंह, अजीब आंखें और बड़े बड़े दांत। हालात इतने खतरनाक हैं कि 1027 मीटर की गहराई तक ही एक मिलिट्री सबमरीन जा सकती है। इससे नीचे जाने पर पानी के दबाव से उसमें क्रैक आ जाएंगे और 2000 मीटर नीचे जाने पर तो ब्लैक ड्रैगन फिश जैसे और भी ज्यादा भयानक जीव देखने को मिलते हैं। मिडनाइट जोन में पानी का प्रेशर सी लेवल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। जरा सोचिए, 10,499 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के हर एक स्क्वायर इंच पर एक अफ्रीकी हाथी को खड़ा कर दिया जाए। इतना भयंकर दबाव। इस जगह पर पानी का प्रेशर कितना है, इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये ब्लॉफिश। गहरे समुद्र के इस भयानक दबाव में ये मछली अपनी एक निश्चित शेप में रहती है और इस प्रेशर को आसानी से हैंडल कर लेती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जैसे ही इसे सरफेस पर लाया जाता है,
दबाव कम होने के कारण इसका शरीर पिघलकर जेली जैसा बन जाता है। ये ब्लॉबफिश ही साबित करती है कि यहाँ गहराई का प्रेशर असल में कितना ज्यादा है। 2200 मीटर के इस अंधेरे में और भी खतरनाक चीजें चल रही हैं। ये गहराई 13 मीटर लंबे यानी लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग जितने बड़े जायंट स्क्विड और स्पर्म वेल का बैटल ग्राउंड है। जायंट स्क्विड की आंखें एक डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं, जो दुनिया के सभी जीवों में सबसे बड़ी हैं। समुद्र के नीचे इन स्पर्म वेल और जायंट स्क्विड के बीच अक्सर भयानक फाइट होती रहती है। इसी वजह से जब मरी हुई स्पर्म वेल किनारे पर बहकर आती है तो उनके शरीर पर स्क्विड के टेंटिकल्स के गहरे निशान देखे जाते हैं, जो किसी दरांती की तरह तेज धार वाले होते हैं। अब हम और भी गहराई में यानी एबिसल जोन की तरफ उतर रहे हैं। ये समुद्र का वो हिस्सा है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी आज तक एक पहेली बना हुआ है। अगर समुद्र में सिर्फ 3500 मीटर की गहराई में डुबकी लगाई जाए तो शायद किसी न किसी अनजान नई स्पीशीज के जीव को डिस्कवर कर लिया जाएगा, जो साइंटिस्ट्स के लिए भी अनजान है। और थोड़ा नीचे 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। यहां तक पहुंचने का मतलब है 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रख देना। यहां पानी का प्रेशर 5500 psi है, मतलब एक उंगली पर 4 अफ्रीकी हाथियों को खड़ा कर देने के बराबर। इसी जानलेवा प्रेशर की वजह से 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटन सबमरीन इम्प्लोड हो गई थी और वो पल भर में चूर-चूर हो गई। 4000 मीटर नीचे जाने पर एबिसल जोन शुरू होता है, जहां ऐसे जीवों का अस्तित्व है जो धरती पर और कहीं नहीं दिखते। जैसे 4500 मीटर की गहराई में रहने वाली ये एंग्लोफिश। इसके सिर पर एक फिशिंग पोल लगा होता है जो बल्ब की तरह चमकता रहता है। एकदम घनी अंधेरे में शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये इसी चमकती रोशनी का चारे की तरह इस्तेमाल करती है। और इसी से थोड़ा नीचे 4791 मीटर की गहराई में जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा मौजूद है। उस जमाने में ये दूसरे विश्व युद्ध का सबसे पावरफुल जहाज था, जिस पर ब्रिटिश हमले के दौरान सिर्फ 1014 लोग ही बच पाए थे। लेकिन समुद्र इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। 6000 मीटर से शुरू होता है हैडल जोन, और ये एक्सप्लेनर के सफर का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हिस्सा है। 6100 मीटर की गहराई पर दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का 99% हिस्सा सबमरीन केबल से होकर गुजरता है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तब जाकर 8848 मीटर की गहराई मिलेगी, और 10,898 मीटर नीचे 2012 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने डाइव लगाई थी। इस भयानक जगह पर अगर कोई बिना प्रोटेक्शन वाला इंसान पहुंच जाए तो पानी के प्रेशर से उसका शरीर एक ही सेकंड में जेली बन जाएगा। सोच कर देखिए, इंसान पहली बार 1960 में इस गहराई तक पहुंचा था। डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने 10,916 मीटर की गहराई में एक खास पनडुब्बी के अंदर सिर्फ 20 मिनट का समय बिताया था। उन्हें जल्दी वापस आना पड़ा क्योंकि लगभग 90 हाथियों के बराबर पड़ने वाले भारी दबाव से उनकी पनडुब्बी की खिड़कियों में दरारें आनी शुरू हो गई थीं। ये किसी के लिए भी एक खौफनाक एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जीव विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार यहीं देखने को मिलता है। 17 लाख किलो का वजन। इतने भयंकर दबाव के बावजूद इस गहराई में सिर्फ 12 इंच की एक छोटी सी स्नेल फिश आराम से जिंदा रहती है। ये हर पल अपने शरीर पर एक बोइंग 777 हवाई जहाज से भी ज्यादा वजन सहकर वहां तैरती रहती है। ये कैसे मुमकिन है? ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने जो भी हैरान कर देने वाली चीजें देखीं, वो समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि बाकी 95% अनजान समुद्र में आखिर क्या छिपा है। अगर सिर्फ इतने से हिस्से में इतने खतरनाक जीव और रहस्य मौजूद हैं, तो उस घने अनजान अंधेरे में और क्या क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।